हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है विभव तथा विभवांतर। यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभव तथा विभवांतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको हर एक कॉन्सेप्ट विभव तथा विभवांतर में बताया जाएगा कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। बहुत से बच्चे इस टॉपिक के लिए कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम होता है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विभव तथा विभवांतर का। ठीक है, इस वीडियो में हम विभव और विभवांतर नाम के टॉपिक का गहनता से अध्ययन करने वाले हैं और कुछ आपको अच्छी चीजें बताई जाएंगी जो इस टॉपिक को आपको भूलने नहीं देगी, यानी कि इस टॉपिक को आप कभी भूल ही नहीं सकते इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म है विभव। विभव किसे कहते हैं? विभव जान लेते हैं कि विभव, हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि जब कोई आवेश रखा रहता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये कोई आपका प्लस आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश लाने पे यह उसके प्रभावों का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इस टॉपिक को पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं या वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, उसको अच्छे से बताया गया है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उसे वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम ये आवेश, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश लाने पे यह वैद्युत बलों का अनुभव करता है या उसके प्रभावों का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब विभव की बात करते हैं हम, ठीक है। इधर जो वैद्युत क्षेत्र से जो दूर की चीजें होंगी, ठीक है, उसको हम मानेंगे कि वो अनंत पे है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। तो इस आवेश का जो क्षेत्र है इस गोले में है। गोले के अलावा इसके बाहर कोई भी चीज रख दी जाएगी तो इसकी पहुंच से दूर होगी, यानी इसके प्रभाव को वो अनुभव नहीं करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि एक परीक्षण आवेश आपके पास Q0 है। Q0 आपका परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश Q0 को, चूंकि ये इस क्षेत्र से बाहर है, तो हम कहेंगे कि ये अनंत पर है। जब आपकी पहुंच से कोई चीज दूर होती है तो उसको हम मान लेते हैं कि अनंत, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो चूंकि इस क्षेत्र में, इस आवेश के कारण जो क्षेत्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई आवेश रखेंगे तो यहाँ पे हमें उसके प्रभावों का अनुभव मिलेगा, उसके प्रभावों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस आवेश को इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है, तो हम कहेंगे इसकी पहुंच से दूर है, तो ये अनंत पर रखा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो अनंत पर, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन देखिए कि जब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, ये बिंदु आपका मान लीजिए पॉइंट आपका ए है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। एकांक, देखिए ध्यान से, चूंकि यहाँ से एकांक धन परीक्षण आवेश यानी एक कूलम आवेश को, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से यदि एक कूलम आवेश को, ठीक है, यहाँ से एक कूलम आवेश को हम लेके आ रहे हैं इस बिंदु तक, इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह आपका विभव कहलाएगा। क्योंकि एक कूलम आवेश की जगह हमने मान रखा है कि Q0 परीक्षण आवेश को हम अनंत से इस बिंदु तक ला रहे हैं। तो परीक्षण आवेश Q0 को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, हमें मान लेते हैं कार्य W करना पड़ रहा है। परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो इस बिंदु पे जो विभव मिलेगा वो मिलेगा आपको VA।
भी ए। देख लीजिए यहाँ से कितनी कितनी आसान सी डिफिनेशन है इसकी। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो ये हो गया विभव की डिफिनेशन। तो ये बिंदु ए तक लेके आए, ये हो गया बिंदु ए का विभव। इस आवेश को हम यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र है प्लस क्यू, ये आपका स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश। और ये जो है आपका यहाँ पे बिंदु ए पे विभव भी है। तो थोड़ा सही कर लिए फिगर को। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाए, तो यहाँ पे जो कार्य किया गया उसे कहा गया बिंदु ए का विभव। ठीक है, और यही भी विभव की डिफिनेशन भी है। अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट आपका है, पॉइंट बी, मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट बी है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को पॉइंट ए पे लाए, तो जो कार्य किया गया वो पॉइंट ए का विभव था, वो पॉइंट ए का विभव है। अब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आएंगे। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम कहेंगे बिंदु बी का विभव। यही परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेके आए, यहां से यहां तक लाया, तो जो कार्य हुआ वो बिंदु ए का विभव मिला। अब यहां से यहां तक लेके आएंगे तो जो कार्य होगा वह बिंदु बी का विभव मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो जो कार्य होगा वो बिंदु बी का विभव कहलाएगा। ये वही विभव की डिफिनेशन। आइए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने आपको इसकी डिफिनेशन लिख दी है, इसे लिखना कैसे है। एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यहाँ तो हो गया आपका विभव। अब देखिए चूंकि एकांक कूलम आवेश की जगह हमने परीक्षण आवेश लेके आया है, तो यहाँ पे जो है आपका परीक्षण आवेश Q नॉट कूलम आवेश को लाने में, Q नॉट लाने में किया गया कार्य बराबर आपका W। परीक्षण आवेश Q नॉट लाने में किया गया कार्य W है, तो जब परीक्षण आवेश Q नॉट लाने में किया गया कार्य W है तो 1 कूलम आवेश लाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो 1 कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा आपका W/Q नॉट। तो 1 कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य W/Q नॉट है, तो हम कहेंगे अब चूंकि डिफिनेशन हमारी एकांक धन परीक्षण आवेश को Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यहाँ पे किया गया कार्य विभव कहलाता है, तो ये जाएगा हमारा विभव, ये हो जाएगा आपका विभव V बराबर हो जाएगा आपका कार्य W बटा आवेश Q। यहां से मिल गया विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर मिल गया आपका कार्य बटा आवेश। अब यहां से देख लेते हैं हम विभव का मात्रक। यहां से हम देख लेते हैं विभव का मात्रक क्या होगा। विभव का मात्रक देखते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि कार्य का जो मात्रक होता है हमारा, कार्य का मात्रक जूल होता है। विभव का मात्रक तो विभव कार्य बटा आवेश, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। अब देखिएगा यहां से कि यदि एकांक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम कहेंगे कि जो उस बिंदु का विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। देखिए फिर से ध्यान से, यदि परीक्षण आवेश Q नॉट बराबर 1 कूलाम हो तक किया गया कार्य W बराबर 1 जूल हो तो विभव V बराबर हो जाएगा आपका 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 जूल बटा 1 कूलाम बराबर 1 हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम कहेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट V बराबर आपका हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यहां से आपका हो गया कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, जो कि जिसका मान 1 कूलाम है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो हम कहेंगे जो वहां उस बिंदु का विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये तो थी बात आपकी विभव की। अब इसके बाद हम बात करेंगे विभवांतर की, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं हम विभवांतर किसे कहते हैं। ये विभव था आपका, अब बता रहे हैं हम विभवांतर को। ध्यान से सुनिएगा, विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। कभी भी आपकी जो ऊर्जा होगी हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ प्रवाहित होगी, ठीक उसी प्रकार जो आपका आवेश होगा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ प्रवाहित होगा। जो आवेश होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है। इस कंडक्टर में अगर आवेश इधर से इधर प्रवाहित होंगे, आवेश यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे इधर जो जाएगा इस बिंदु का जो विभव होगा VA और इस बिंदु का विभव जो होगा वो VB होगा, तो दोनों के विभव में अंतर होगा। इधर हो सकता है विभव V अधिक हो और विभव V कम हो, तो आपका जो होगा आवेश जो प्रवाहित होगा VA से VB की तरफ होगा। यदि आपका VB अधिक हो और VA कम हो तो आपका VB से जो VB बिंदु का विभवांतर है, इधर से आवेश आपका इधर प्रवाहित होगा, यहां से आवेश आपका इधर प्रवाहित होगा। और अगर इसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए VA ज्यादा है, VA ज्यादा आपका VB से, VA ज्यादा VB से, तो VA से VB की तरफ फ्लो होगा। और यदि आपका VB अधिक है VA से, तो VB से VA की ओर आवेश प्रवाहित होगा। और इन दोनों का जो अंतर होगा, आवेश प्रवाह का जो अंतर होगा, वही हमारा विभवांतर कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभवों का जो अंतर होगा उसी को हम विभवांतर कहते हैं। जब तक अंतर नहीं मिलेगा तब तक आपको विभवांतर नहीं मिलेगा। अगर दोनों का विभव सेम है तो कोई विभवांतर नहीं मिलेगा, विभवांतर आपको शून्य मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं विभवांतर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभवांतर कि विभवांतर किसे कहते हैं। हमने आपको अभी बताया कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर है, इससे हम विभवांतर कहते हैं। हमने विभव में पढ़ रखा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह उस बिंदु का विभव होगा। फिर हमने बिंदु बी के लिए अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लेके आया, तो यहाँ पे हमें जो मिला वो बिंदु बी का विभव मिला। अब बात ध्यान सुनिएगा कि अंतर क्या है।
अब हम विभवांतर की डिफिनेशन समझ रहे हैं। जब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम एकांक धन आवेश को ले जाते हैं तो वहां पे जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम कहते हैं विभवांतर। ये ध्यान से एकांक धन। अब क्या करेंगे हम, बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ ले जाएंगे, बिंदु बी से बिंदु ए की तरफ लेके जाएंगे एकांक कूलाम आवेश को। किसे ले जाएंगे? एकांक कूलाम बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं कि Q0 कूलाम आवेश को लेके चले जाते हैं। परीक्षण आवेश यहाँ पे भी कि अब जो है यहाँ से यहाँ तक लेके आए, अब यहाँ से भी यहाँ तक लेके जाना है Q0 कूलाम आवेश को, ठीक है, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य W, और वो हमारा कहलाएगा विभवांतर। फिर से डिफिनेशन सुनिएगा। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। तो आइए यहाँ पे हमने इसकी डिफिनेशन लिख रखा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बिंदु बी से बिंदु एक तक Q0 परीक्षण आवेश को लेकर आने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि Q0 कूलाम आवेश को, Q0 कूलाम आवेश को ले जाने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश ले जाने में आपको Q0 कार्य करना पड़ेगा। देखिए जो यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, इससे आप जानते हैं कि मान लीजिए कि 5 पेन की कीमत कास्ट जो है इसकी वो 25 रुपये है। 5 पेन की कीमत 25 रुपये है, ठीक है। एक पेन की कीमत कितनी होगी? एक पेन की कीमत 25/5 होगी। इसी प्रकार Q0 कूलाम आवेश ले जाने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है, W जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो एक कूलाम आवेश ले जाने में W/Q0 जूल कार्य करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब इस बिंदु से इस बिंदु तक एक कूलाम आवेश को लेके जाएंगे, तो जो कार्य होगा वही हमारा विभवांतर कहलाएगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा VAB बराबर हो जाएगा आपका W/Q0। यहाँ से हो जाएगा आपका VA माइनस VB बराबर W/Q0। यहाँ से हम देख रहे हैं इसका भी जो मात्रक होगा, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, ये भी कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट जो होगा आपका विभवांतर का मात्रक होगा। 1 वोल्ट की हम परिभाषा लिख लेते हैं। 1 वोल्ट, तो आइए देख लेते हैं हम कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 वोल्ट की जो परिभाषा है आपके, यदि दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर आपका 1 वोल्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से बिंदु बी से तक Q0 बराबर 1 कूलाम आवेश लग जाए, W बराबर आपको 1 जूल कार्य करना पड़े, तो जो आपका विभवांतर होगा वहां पे 1 वोल्ट होगा। तो यह था दोस्तों विभव तथा विभवांतर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज
वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।